मुस्लिम समाज को सरकारी नौकरी और शिक्षण विभाग में 5% आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के महाराष्ट्र सेक्रेटरी कौम के हमदर्द अल्ताफ़ अहमद अपनी जी तोड़ मेहनत करते नज़र आ रहे हैं। हाल ही में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के महाराष्ट्र सेक्रेटरी अल्ताफ़ अहमद ने निवेदनों के ज़रिए सत्ताधारी पार्टी को जगाने का काम किया है। हाल ही में जल संधारण मंत्री जयंत पाटिल को मिलकर मुस्लिम समाज के अभी तक के हालात पर चर्चा की है और एक निवेदन के ज़रिए अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को 5% आरक्षण देने की मांग की है और उन्हें बताया है कि इस समाज की हालत पिछड़े वर्ग से भी बदतर हो गई है। अगर अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को वक्त पर 5% आरक्षण मुहैया करवाया गया तो अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के हालात सुधरने की आशा जताई है। और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के महाराष्ट्र अध्यक्ष अफसर अली और महाराष्ट्र सचिव अल्ताफ़ अहमद ने कहा है कि समाज के आरक्षण के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करने के लिए तैयार हैं। और आगे देखते हैं अल्ताफ़ अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है। आज जो पत्रकार परिषद रखी उसके पीछे का मकसद ये था कि 2019 के अंदर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने इलेक्शन को जाने से पहले 2019 के अंदर शपथनामा पब्लिश किया था। ये शपथनामा है उसका, तो शपथनामा के अंदर पेज नंबर 41 के अंदर, ये पेज नंबर 41 है, ये पेज नंबर 41 है। वो पेज नंबर 41 में उन्होंने ये कहा था कि 100% इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जस्टिस सचर कमेटी रिकमेंडेशन। सेकंड में ये कहा था फॉलो अप फॉर द 5% रिजर्वेशन अलॉटेड टू माइनॉरिटीज इन पब्लिक सर्विस गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट एरियाज इन 2014 बाय दी ध्यान कांग्रेस एनसीपी गवर्नमेंट, जो हमने पहले 2014 में दिया था। अगर हमारी सत्ता आई तो उसको हम लागू करेंगे। आज 15 महीने हो गए कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की महासंघ में सरकार है, इसलिए मुस्लिम लीग ने उनको 4 पेज का मेमोरेंडम दिया कि 15 महीने में आपने माइनॉरिटी आरक्षण के बारे में कोई काम नहीं किया, जबकि आपने शपथ के आधार के ऊपर पब्लिक को ये बताया था कि हमारी सत्ता आने के बाद हम ये काम करेंगे, हम ये उनको जागे करने का हमने काम किया। हमने कहा कि आपने जो कि शपथ पत्र के द्वारा जो पब्लिक से वादा किया वो पूरा करो। अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो ये अगर आपका शपथ पत्र का झूठा है तो इसके खिलाफ में हम हाईकोर्ट में दाद मांगेंगे। एक तो हम हाईकोर्ट को ये बोलेंगे कि हमको आरक्षण पहले इन्होंने किस बेस पे देने का वादा किए थे वो इनसे पूछिए। अगर ये वादा शपथ पत्र अगर झूठा है तो हमको डायरेक्शन दी एफआईआर फाड़ने के लिए, हम एनसीपी और कांग्रेस के खिलाफ में एफआईआर फाटेंगे। अगर ये मैनिपुलेट अगर निकला, अगर बोलेगे नहीं हमने ऐसा कहीं दिला नहीं और हमने अगर ऐसा कोई फाटा नहीं, यार हमने कोई हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं था आपको देने का, तो हम उसके खिलाफ में एफआईआर क्या करेंगे। हमारा मकसद है कि माइनॉरिटीज को आपको रिजर्वेशन देना चाहिए। आप दे नहीं सकते तो फिर ये लिखे क्यों? आपने कोई निवेदन नहीं दिया वाला है, आपने कोई मैनिफेस्टो डिक्लेयर नहीं करा, आपने शपथ पत्र डिक्लेयर किया। आपको ये बताना चलो कि आपके सामने शपथनामा है, ये शपथनामा बहुत इंपॉर्टेंट लगता है आपको। मुसलमानों को महाराष्ट्र में क्यों रिजर्वेशन जरूरी है? नहीं, आप सच्चर समिति ने अपने जो रिपोर्ट के अंदर पूरा डिटेल बता दिया। उसके अंदर 10 साल पूरे सच्चर समिति ने हर गांव गली शहर के अंदर पूर गई। फजलुर रहमान साहब की कमेटी बाद में महाराष्ट्र में बनी, उसके अंदर भी उन्होंने अब वो क्यों होना है क्या होना इसके बारे में सच्चर कमेटी ने बता दिया कि माइनॉरिटीज का जो मामला है एजुकेशन का तो बैकवर्ड से भी एकदम 0% है, 0.1 है। इसलिए एजुकेशन में जब तक एक माइनॉरिटी तरक्की नहीं करेंगे तब तक उनको सर्विस के अंदर आगे जाने को मौका नहीं मिलेगा। और वही हाईकोर्ट ने जब ये चैलेंज हुआ ऑर्डिनेंस, तब जस्टिस संजय ओक साहब ने, अजय ओक साहब ने ये बात को मद्देनजर रहते हुए ये कहा कि माइनॉरिटीज को एजुकेशन में रिजर्वेशन होना कंपलसरी है। ये बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है। तब सेना भाजपा की गवर्नमेंट थी, हमको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा वो कोर्ट का, लेकिन तुमने खुद कहा कि हम आने के बाद करेंगे कांग्रेस राष्ट्रवादी। जब वो लागू नहीं हुआ तो मुस्लिम लोग सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गए? जब उसने जब ये मैनिफेस्टो नहीं था, ये हम मैनिफेस्टो के अगेंस्ट में आ रहे हैं। आज हम जो बोल रहे हैं कि तुमने वादा किया था, तुम सत्ता में आप तुम्हारा वादा निभाओ, जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा, जो गाना है ना वो ऐसा हमारा बोलना है कि नहीं तो फिर जेल में जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो। जो जंगल के अंदर आदिवासी रहता उससे भी निपटकर मुसलमान की इस मुल्क के अंदर हालात हुई। और खास तौर से मैं तो ये कहता हूँ कि कांग्रेस ने जिस वक्त हमारे मनमोहन सिंह साहब वजीर आजम थे, उन्होंने एक सर्वे कराए थे कि हमेशा भाजपा बोलती थी कि मुसलमानों को आप बहुत मुंह भराई कर रहे, ऐसा कर रहे। उस पीरियड के अंदर कांग्रेस ने एक सच्चर साहब से सर्वे कराई थी और उन्होंने एक भाजपा को ये बताई थी, आरएसएस को खासतौर से बताई थी कि हमने 64 साल के अंदर मुसलमान को जो हुकूमत करता था इस मुल्क के अंदर 950 साल जिसने हुकूमत करा, जो राजा महाराजा नवाबों में रहा,
उसकी हालत हमने आज जिक्र किए कि वो कटला चला रहा, नालियां साफ कर रहा। ये हालत कांग्रेस ने 64 सालों के अंदर मुसलमानों के इस मुल्क के अंदर करी। हम कांग्रेस को फिर वो वादा याद दिलाना चाहते कि मुसलमानों को जो आपने वादा करे, इस मुल्क के अंदर जो वादा करे, जो रियासत के अंदर वादा करे, उसको निभाओ।